प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कि एपी है, उसमें कहीं 78 है, 78 है। हमें ये बताना है कि ये 78 कौन सा पद है। जैसे 18 है तो 18 कौन सा पद है, 1, 2, 3, 4, 18 चौथा पद है। तो इसी तरह से 78 कौन सा पद है, हमें ये बताना है कि वो 10वां पद है या 12वां पद है या 15वां पद है, तो हमें ये बताना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें हमें पद निकालना है, भी वो कौन सा पद है, तो हम उसको nवां पद मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माना an बराबर है 78, यानी कि हमने 78 को कौन सा पद मान लिया, nवां पद मान लिया। अब an का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा 78 हो गया। अब हमें करना क्या है, n का मान निकालना है। जब हमें पता चल गया n का मान लो 10 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 78 है वो 10वां पद है। n का मान 20 आ गया, तो इसका मतलब जो 78 है वो 20वां पद है। वो देखेंगे n का मान क्या आएगा। अब ये जो एपी दी हुई है, यहाँ पे जो हमारे पास ये एपी है क्या है, 3, 8, 13, 18 इस तरह से चल रही है। तो इसमें कहीं जाके 78 है, तो इस 78 को हमने nवां पद मान लिया, an मान लिया। अब इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर है 3 और सार्वंतर d बराबर है 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 5। अब इसमें ये मान रख दो आप, a का मान हमारे पास कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है हमारे पास 5, ये 78 हो गया। अब देखो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके देखते हैं। एक तो ये हो सकता है कि देखो n माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई है 5 के साथ, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 गुणा में 5, ये 75 हो गया। तो n माइनस 1, ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 75 बटे में 5, तो n माइनस 1, 5 एकम 5 और ये 15 पंजे 75, तो 15 आ गया। तो n बराबर है 15 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 16। इसका मतलब जो 78 है वो 16वां पद है, 78 है जो वो 16वां पद है। आप चाहो तो देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। जब हम यहाँ पे पहुंचे 3 प्लस n माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 78 है जब ये, तो आप देखो 3 प्लस इसकी गुणा कर लो, 5n माइनस 5 बराबर है 78। तो ये 5n तो है ही हमारे पास, प्लस का 3 और माइनस के 5 है, तो माइनस के 2 रह गए, बराबर है 78। तो 5n बराबर है 78 प्लस 2, तो 5n बराबर है 80 हो जाएंगे। तो n का मान आ जाएगा 80 बटे में 5, तो 5 एकम 5 16 पंजे 80, तो n का मान आ जाएगा 16। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो कि आप इसको, ये दो टर्म है कि इसको राइट साइड में लेंगे और जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में लेंगे, इस तरीके से भी। ये पहले इसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि बराबर सा ही रहेगा, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि जो 78 है, 78 एपी का 16वां पद है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है। जब जहां पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा पद है, या फिर एपी में कितने पद है, ये जो एपी में उसको कहीं पे रोक के ये पूछ ले कि इसमें कितने पद हैं, कि कोई पद इस एपी में है या नहीं है, तो उन सब के लिए सब जो हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा वो सब में यही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया, दो पार्ट दिए हुए हैं कि इनमें कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है हमें।
तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा बहुत ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसमें n पद है। माना AP में n पद है। अब AP में अगर n पद है तो हमें n का मान निकालना है। अब देखो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल कितने पद है, ये n। तो फिर ये nवां पद होगा, तो इसका मतलब ये nवां पद है। इसलिए जो हमारा an होगा वो कितना होगा, 205। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया हमारे पास। अब ये जो हमारा पहले फोर्थ क्वेश्चन था बिल्कुल उसके जैसा हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 205 हो गया हमारे पास। अब इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर भी निकालना था। तो प्रथम पद कितना है हमारे पास, प्रथम पद a बराबर है 7 और सार्वंतर d बराबर है 13 माइनस 7 यानी कि 6। तो ये हमारे पास a और d आ गया। इसमें मान रख देते हैं हम। a का मान हमारा 7 है, n माइनस 1, d हमारे पास 6 है, ये हो गया 205। तो सीधा ही कर देते हैं, 7 प्लस 6n माइनस 6 बराबर है 205। तो ये 6n प्लस के 7 माइनस के 6, तो प्लस का 1 बच जाएगा 205। तो 6n 205 माइनस 1 यानी कि कितने रह गए, 204। तो n का मान आ जाएगा 204 बटे में 6। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 2 बच गए, 6 चौके 24। तो n का मान आ गया 34, यानी कि एपी में 34 पद है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस वहां पे ये पूछा गया था कि वो कौन सा पद है, और यहाँ पे ये पूछा गया कितने पद है। तरीका एक ही चल रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कोई ज्यादा सा डिफरेंस दोनों बातों में नहीं है। अब यहां से फिर इसको देखते हैं। अब की बार एपी दी हुई है 18, 15 से 1/2 13 और इस तरह चल रहा है, और लास्ट में है माइनस 47। तो अब यहां से देखो हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो 18 है, और सार्वंतर है हमारा 15 से 1/2 माइनस 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18। यहाँ पे एक लगा देते हैं 2, तो ये 31 माइनस 18 दूनी 36, तो ये आ गया माइनस 5 बटे में 2। तो हमारे पास a का मान है 18 और d का मान है माइनस 5 बटे में 2। अब देखो वैसे भी देखो ये 18 था और ये 15.5 है, तो 18 से 15.5 हो गया, यानी कि 2.5 कम हो गए। कम हो गए मतलब माइनस का 2.5 यानी कि 5/2, यानी 2 सही 1/2 यानी कि 2.5। तो आप इस तरह से भी अपने दिमाग में इसको सोच सकते हैं। तो आगे फिर वही, माना एपी में n पद है। हमने ये मान लिया कि एपी में n पद है, तो इसलिए ये हमारा जो पद होगा, क्योंकि इसमें टोटल n है तो ये nवां पद होगा, यानी कि an बराबर है माइनस 47। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस 47 हो गया। a का मान है हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है माइनस 5/2 बराबर है माइनस 47। तो 18 इसके साथ करेंगे तो माइनस 5/2 n, और माइनस 1 की और माइनस 5/2 की करेंगे तो प्लस का 5/2 हो जाएगा, बराबर है माइनस 47। अब देखोगे यहाँ पे n की जो टर्म है वो माइनस की है, यहाँ पे जो n की टर्म है वो माइनस की है। फिर भी चलो हम माइनस 5/2 n ये तो लिख देते हैं पहले। एक है हमारे पास 18 और एक है 5/2। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो आप सीधा ही कर दो, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, यानी कि ये 41/2 है।
आपको एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ से 2 है तो ये 36 बनेगा, 36 और 5 तो ये 41/2, यानी कि 1 के बटे में तो 1 है और 1 के बटे में कुछ भी हो तो आप सीधा इस तरह से गुना करके और उसमें जोड़ दिया करो। अब यहाँ से हो गया हमारे पास ये प्लस के 41/2, 41/2 किसका नाम का है, 18 और 5/2 के नाम का, बराबर है -47। तो -5/2 n बराबर है -47 और -41/2। अब इन दोनों को करना है हमें। यह है हमारे पास -47 और -41/2। तो फिर वही काम कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई और फिर ये प्लस हो जाएगा। माइनस है दोनों तो माइनस नहीं जाएंगे, या फिर आपको गलती ना हो तो आप सीधा ही कर सकते हैं। तो यहां से 47 दूनी 94 तो -94 और -41, तो ये आ गया 4 और 1 5 और 9 और 4 13/2 विद माइनस साइन। तो ये आ गया हमारे पास -5/2 n बराबर है -135/2। तो माइनस कैंसिल कर लेते हैं हम, हमारे पास आ गया 5/2 n बराबर है 135/2। तो ये 2 भी कैंसिल कर लो, तो यहां से 5n बराबर है 135, तो n बराबर है 135/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बच के 5 सत्ते 35, तो n का मान आ गया हमारे पास 27। n का मान आ गया 27, यानी कि एपी में कितने पद है, 27 पद है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कंक्लूड करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी तरीके से चलेंगे आगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि क्या एपी, एक एपी दी हुई है 11 8 5 2 का एक पद -150 है, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि इस एपी में कहीं ना कहीं -150 आएगा क्या। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो एपी है कि इसमें कहीं ना कहीं -150 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है कि एपी का कौन सा पद 78 है। 78 पद तो तभी होगा ना जब उस एपी में आएगा, अगर वो इस एपी में आया ही नहीं तो फिर पद कहां से है। तो यहां से वो पूछ रहा है कि इस एपी का एक पद है या नहीं -150। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना -150 एपी का nवां पद है। हम क्या मान लेते हैं कि जो -150 है वो एक एपी का nवां पद है, इसलिए an बराबर है -150। अब n का मान निकाल लेंगे, देखते हैं n का मान आता है कि नहीं। n का मान पूरा होना चाहिए। पद कौन सा हो सकता है, पद पहला दूसरा तीसरा पांचवा 50वां 100वां कुछ भी हो, लेकिन जो पद होगा, जो n का मान होगा वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, वो एक नेचुरल नंबर होगा, उसका मान 1 2 3 4 या इस तरह से होगा, कुछ भी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5वां पद, 4.5वां पद, 6.97वां पद, तो इस तरह से नहीं हो सकता। पूरी वैल्यू आएगी, प्राकृतिक संख्या में हमारे पास n का मान आएगा। अब देखते हैं हमारे पास, अब ये जो एपी है इसमें जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर 11 और सार्वंतर d बराबर है 8 - 11 यानी कि -3। अब देखो n का मान निकालते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सा पद है ये। अगर इसे एपी में होगा तो कोई सा ना कोई सा पद तो होगा ही, तो हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा पद है। तो यहां पे हमने फॉर्मूला लिख दिया a प्लस n - 1 इंटू डी -150, a का मान रखा 11 प्लस n - 1, d का मान रखा हमने -3 बराबर -150
तो ये 11 है माइनस 3n, माइनस के 3n और ये प्लस के 3, माइनस 3n और माइनस 1 की माइनस 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस 150। 11 और 3 14 हो गए, 14 माइनस 3n बराबर है माइनस 150। तो माइनस 3n बराबर है माइनस 150 और माइनस 14। यहां पे आ गया हमारे पास माइनस 3n बराबर है माइनस 164। माइनस 150 और माइनस 14 को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस के 164। यहां से हम लिख सकते हैं, माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 3n बराबर है 164, तो n आ जाएगा हमारे पास 164 बटे में 3। तो 3 पे नहीं कटेगा, 6 1 7 4 11, तो 3 पे नहीं कटना ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 164 और 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 2 आ गया हमारे पास। तो n का मान आ गया हमारे पास 54 सही 2 बटे में 3। अब आप देखें, हमने क्या माना था कि nवां पद है माइनस 150। अब n का क्या मान है, मतलब कौन सा पद है, 20वां 25वां 30वां, तो उसके लिए हमने सोल्व किया तो n का मान आया 54 सही 2 बटा 3। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, n का मान तो एक प्राकृतिक संख्या आएगी, या 2 आए या 50 आए या 100 आए, लेकिन प्राकृतिक संख्या आएगी, बटे में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 54.66 वह पद, तो पद तो पूरा ही होगा, या तो 5वां होगा या 6ठा होगा या 7वां होगा, तो इस तरह से नहीं हो सकता पद हमारा। n का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होगा n का मान हमेशा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृतिक भी लिख सकते हो, प्राकृत भी लिख सकते हो, संख्या नहीं है, इसलिए माइनस 150 एपी का पद नहीं है। कहने का मतलब है इसमें, इस एपी में कहीं भी माइनस 150 नहीं आएगा अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कब आता, जब n का मान पूरा पूरा जाता। अगर n का मान पूरा पूरा आ जाता तो फिर इसका मतलब जो माइनस 150 है वो एपी में के अंदर कोई ना कोई पद था। वो अगर पूरा पूरा n का मान नहीं आया तो इसका मतलब वो पद नहीं है उस एपी का। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।